नमस्कार दर्शकों, स्वागत आप सभी का के न्यूज में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। अयोध्या यानी कि हमारे आस्था की नगरी अयोध्या, भगवान श्री राम की जन्मभूमि, और वो अयोध्या जहां पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद इस बार पहली दीपावली मनाई जानी है। और दर्शकों, यही हमारा आज का चर्चा का मुद्दा है। अब की दिवाली वर्ल्ड रिकॉर्ड वाली। दर्शकों, आपके अयोध्या की दिवाली भव्य दीपोत्सव के साथ हर जगह जगमग रोशन करने वाली होगी, जिसे लेकर के सिर्फ अयोध्यावासी ही नहीं, पूरे देशवासी खुश हैं। 5.5 लाख दिए जला करके रिकॉर्ड बनाने की भी तैयारी हो रही है, और यही हमारा आज का चर्चा का मुद्दा रहेगा। लेकिन इसी चर्चा के इर्द गिर्द विकास का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, गौशालाओं का मुद्दा वो भी घूमता है, जिस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल जुड़ेगा, मगर उससे पहले आइए आप सभी को अपनी एक छोटी सी विशेष रिपोर्ट दिखा देते हैं। अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पहली दिवाली को लेकर यूपी में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने कार्यालय के चौथे दीपोत्सव की तैयारी पूरे जोर शोर से कर रहे हैं। इस बार का दीपोत्सव बेहद खास होने वाला है, क्योंकि राम मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हो चुका है। दीपोत्सव पर राम नगरी अयोध्या 5,51,000 दीपों से जगमगाएगी और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराएगी। सीएम योगी सरकारी गौशालाओं द्वारा गाय के गोबर से तैयार किए गए विशेष दीपकों को जलाकर भव्य दीपोत्सव का आगाज करेंगे। 1992 के बाद यह पहला मौका होगा जब राम जन्मभूमि परिसर में इतने बड़े स्तर पर दीप जलाए जाएंगे। हालांकि कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए दीपोत्सव को लेकर जिला प्रशासन ने विशेष गाइडलाइन तैयार की है। गाइडलाइन के मुताबिक दीपोत्सव कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अनुमति पत्र लेना होगा। इसके बिना कोई भी शख्स इसमें शामिल नहीं हो सकेगा। तो दर्शकों, आपके अयोध्या की दिवाली भव्य दीपोत्सव वाली चर्चा करेंगे। इसी मुद्दे पर हमारे साथ जो मेहमान जुड़ चुके हैं और जो जुड़ने वाले हैं, उन सब का परिचय आपसे करा देते हैं। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ ओम प्रकाश सिंह जी जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा कुछ देर में शैलेंद्र तिवारी जी और डीपी यादव भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। फिलहाल ओम प्रकाश जी, आपके साथ इस चर्चा की मैं शुरुआत करती हूं। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया जाना है। 5.5 लाख दिए जला करके सरयू के तट पे एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया जाएगा। सब इसको लेकर के बेहद उत्साहित हैं। एक हर्ष उल्लास का माहौल है, खुशी की बात है, सेलिब्रेशन की बात है। ओम प्रकाश जी, आप हमारे साथ आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? एक बार फिर से अपने मेहमान से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले दर्शकों, आप सभी को अपना आज का चर्चा का मुद्दा हम बता देते हैं। अयोध्या, जिस प्रकार जगमग दिवाली अयोध्या में इस बार मनाई जाएगी, भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया जाएगा। उस भव्य दीपोत्सव में 5.5 लाख दिए जला करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की भी तैयारी की जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि ये जो दिए होंगे, गौशालाओं से जो गोबर होगा, उस गोबर और मिट्टी से निर्मित ये दिए होंगे, जो कि सरयू के तट पे जलाए जाएंगे। ऐसे में कुम्हारों को भी काम मिलेगा, उनकी भी जो रोजी रोजगार है वो अच्छे से चलेगा। और साथ ही गौशाला, गायों, जिन पर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया जाता है, उनके संरक्षण को लेकर भी उनका भी एक तरह से महत्व बढ़ेगा। तो लगातार अयोध्या में दीपोत्सव को लेकर के हम अपने इस कार्यक्रम की चर्चा कर रहे हैं। दर्शकों, अयोध्या समझना ज़रूरी है कि अयोध्या में पिछले 20 सालों में जिस तरह पूरी प्रक्रिया चली है, जिस तरह अयोध्या दो संप्रदायों के बीच जो नफरत की आग थी, उससे जूझी है, उससे उभरी है इन 20-21 सालों में। ऐसे में अयोध्या में अब विकास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अयोध्या अपने उन 21 सालों का हिसाब भी मांगती है कि 20 सालों में अयोध्या जो पिछड़ी है, उसका हिसाब अयोध्या को वापस दिया जाए। अयोध्या में विकास हो, अयोध्या से बेरोजगारी हटे,
ये सबसे मूलभूत ज़रूरतें हैं अयोध्या की जो कि पूरी होनी चाहिए। अयोध्या को किस तरह से एक वर्ल्ड लेवल के टूरिज्म इंडस्ट्री में परिवर्तित किया जाए, इस बात की चर्चा होनी चाहिए। दीपोत्सव को लेकर के अयोध्या वासी ही नहीं, उत्तर प्रदेश वासी ही नहीं, पूरा देश उत्साहित है। लेकिन इसी दीपोत्सव कार्यक्रम में उसके आयोजन होने के बाद, उस वर्ल्ड रिकॉर्ड के बाद अयोध्या के विकास को, अयोध्या में बेरोजगारी की समस्या खत्म करने को, उन सब को भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपकी दिवाली वर्ल्ड रिकॉर्ड वाली चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर हम। मन में सबके हर्षोल्लास है कि किस तरह से अयोध्या में अब आस्था का पर्व मनाया जाएगा, और ख़ास तौर से सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद ये पहली दिवाली होगी जो कि लोगों के बीच एक हर्ष का माहौल लेकर के आई है। एक पूरी जनरेशन जिसने इन 20-21 सालों में अयोध्या को बदलते हुए देखा, अयोध्या को नफरत की आग में जलते हुए भी देखा, वो अयोध्या कितनी बदली, कैसी बदली, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। बता दें आपको, अयोध्या में इस बार विशेष गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं इस कार्यक्रम के लिए कि किस तरह दीपोत्सव कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जो अनुमति पत्र है वो दिया जाएगा। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उसको भी समझने की कि कोरोना काल की भी ये दिवाली है। मन में बहुत खुशी, बहुत उत्साह है सभी के, लेकिन कोरोना काल की इस दिवाली में बाकी सारे प्रोटोकॉल्स का पालन करना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब की दिवाली वर्ल्ड रिकॉर्ड वाली इसी मुद्दे पर आज हम सब चर्चा करेंगे। किस तरह से अयोध्या में पिछले 4 सालों से लगातार सरयू के तट पे दीपोत्सव पर्व का आयोजन किया जाता है, जिसे लेकर के सभी अयोध्या वासियों में हर्ष उल्लास का माहौल होता है। लेकिन वही अयोध्या वासी अपने विकास की भी बात करते हैं, अपनी तरक्की की भी बात करते हैं। अयोध्या उन 20 सालों में जो पिछड़ी है उसका भी हिसाब मांगती है। अयोध्या आस्था की नगरी, अयोध्या जहाँ पर भगवान श्री राम जब लंका विजय करके पहुँचे थे, तो दीपावली के दिन ही अयोध्या वासियों ने उस काली रात को दूर करने के लिए हर जगह दियों से उसको जगमग कर दिया था। तो दर्शकों, हमारे इस चर्चा में हमारे साथ डीपी यादव जी अब जुड़ गए हैं प्रसपा की तरफ से। डीपी यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डीपी यादव जी, अपनी इस चर्चा की शुरुआत में हमने बताया था कि अयोध्या में दीपोत्सव पर्व उसको मनाया जा रहा है। 5.5 लाख दियों के साथ सरयू तट पे एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की भी तैयारी की जा रही है। ये दीपोत्सव भव्य स्तर पे होगा। सबके मन में इस दीपोत्सव को लेके हर्ष का माहौल है, खुशी मन के अंदर है कि ये दिवाली, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया उसके बाद पहली दिवाली है, तो खुशी सबके मन में है। लेकिन उस दीपोत्सव से इतर अगर हम विकास की भी बात करें तो मन में खुशी, हर्ष अपने त्यौहार को लेकर के, लेकिन हम विकास की भी बात करेंगे। आम आदमी ये भी अब समझने की कोशिश करेगा कि अयोध्या को विकास के नाम पे, तरक्की के नाम पर क्या मिलेगा। जी देखिए, निश्चित रूप से दीपावली जो है वो अंधकार पर प्रकाश की विजय का पर्व है। और अयोध्या में ही क्यों, पूरे विश्व में दीपावली बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। चाहे वो आप हिंदुस्तान की बात कर लिए, विदेशों में भी जो हिंदुस्तानी लोग हैं वो बड़ी धूमधाम से दीपावली का पर्व मनाते हैं। और कहीं ना कहीं इस पर्व से जुड़ी हुई जो पौराणिक मान्यता है वो प्रभु राम से जुड़ी हुई है। और उनका जब रावण को मारकर उन्होंने लंका से जब विजय प्राप्त करके अयोध्या लौटे थे तो वहाँ पे स्वागत किया था धूमधाम से। तो अयोध्या की ही नहीं, पूरे विश्व में ये पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन जिस प्रकार से आप देखेंगे कि विगत 3 दशकों से अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय रहा है, वो कहीं ना कहीं
उसका पटाक्षेप हुआ, जी। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, सभी ने उसको सर आंखों पे लिया, सभी ने माना उसको, और उसके बाद से वहां पर एक भव्य राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त हुआ। जी। और उस पे जो एक ट्रस्ट बना करके उसकी कमेटी बनी, उसमें तमाम विवाद भी हुए। आप देखेंगे जिस प्रकार से लोग नाराज हुए, उसमें साधु संत जो है जिनके ऊपर उसका दायित्व था निर्माण का, लेकिन सबको उसका भूमि पूजन प्रधानमंत्री ने कर दिया जा करके वहाँ पर। लेकिन इससे इतर आज जो अयोध्या के जो वहाँ के मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं, जब वहाँ का विश्लेषण करेंगे, जब अयोध्या जाएंगे आप, फैजाबाद जाएंगे आप, तो देखेंगे किस प्रकार से वहाँ पे लोग वंचित हैं, किस प्रकार से वहाँ के लोग आपसी एकता और भाईचारे का एक बहुत ही अच्छा समन्वय तालमेल प्रकट करते हैं। वहाँ पर लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक साथ मिल करके रहते हैं। लेकिन जो अयोध्या के मूल निवासी हैं जो, वो ये चाहते हैं कि अब तो अयोध्या के मामले का पटाक्षेप हो चुका है, उस मामले में अब कुछ होना जाना नहीं है, अब एक भव्य राम मंदिर बनेगा। लेकिन उनके जीवन में भव्यता कब आएगी? जी, बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, वो कब विकास के रूपरेखा को देखेंगे, विकास कब होगा, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे चिकित्सा की बात हो। आज भी अयोध्या ऐसी बदहाल स्थिति है कि वहाँ से लोग बाहर ही पढ़ने के लिए जाते हैं, वहाँ पे चिकित्सा की कोई सुविधा नहीं है, अयोध्या में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है आज तक। तो ये किस तरह से वहाँ पर सरकार उसको लेकर के रूपरेखा तैयार करती है, कैसे वहाँ के लोगों को मूलभूत सुविधाएं देती है। आप देखिए किस प्रकार से पिछले विगत दिनों में ऐसा भी दृश्य देखने को मिला है कि दीपक तो जला दिया जाता है, वहाँ पर भव्य दिवाली मना दी जाती है, लेकिन उसके दूसरे दिन ही वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे, नन्हे नन्हे बच्चे उन दियों से तेल जो है इकट्ठा करते हुए नजर आते हैं। तो एक अलग ही वो दृश्य दिखाई देता है, वो एक अलग ही विभत्स दृश्य होता है। तो इस प्रकार के दृश्य अब अयोध्या में नहीं दिखाई देंगे, ये भी हम लोग उम्मीद करते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी मूलभूत सुविधाएं और विकास जो अयोध्या में जरूरी है। हमारे साथ ओम प्रकाश सिंह जी जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? ओम प्रकाश जी, बेहद सकारात्मक और सबके लिए हर्षोल्लास का विजय, एक पर्व कि दीपावली पे अयोध्या के सरयू तट पर 5.5 लाख दिए जला करके एक रिकॉर्ड बनाया जाएगा, भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया जाएगा। पिछले 3 से 4 साल से भी भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया जाता है, जो कि अपने आप में दीपावली के पर्व पे एक छटा बिखेरता है, जो कि सभी देशवासियों के लिए गर्व की भी और आस्था की दोनों चीजें लेकर के आता है। लेकिन दीपोत्सव का जहां हम स्वागत करते हैं, दीपोत्सव को जहां हम नमन करते हैं, वहां दूसरी तरफ हम विकास की भी बात करते हैं कि अयोध्या में विकास किस प्रकार होगा, अयोध्या के लोगों को रोजगार कब मिलेगा, अयोध्या तरक्की की राह पर कब अग्रसर होगी। मंदिर का आदरणीय प्रधानमंत्री द्वारा शिलान्यास होते ही वह पूरे विश्व के मानचित्र पर आ चुका है अयोध्या। अब अयोध्या को यह बताने की जरूरत नहीं है कि अयोध्या भारतवर्ष के किस प्रदेश में, किस कोने में है, बल्कि अब अयोध्या जो है पूरे विश्व को बता रहा है कि हम कहाँ हैं। और देखिए, ये 3.5 साल पहले अयोध्या जो था उपेक्षित था, मथुरा उपेक्षित था, जो हिंदू धर्म मान्यता के अनुसार है। मथुरा, काशी, अयोध्या ये तीनों उपेक्षित था। लेकिन हमारी सरकार बनने के बाद इन स्थानों का किस तरह से विकास किया जा रहा है कि आप देखिए कि अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के साथ साथ उसका इतना विकास किया जा रहा है कि वह विश्व मानचित्र पर आ जा रहा। वहां पर चौड़ी सड़कें, अस्पताल, एयरपोर्ट, बड़े बड़े गेस्ट हाउस, मतलब जो कुछ भी संभव है उसके लिए सरकार ने अपना खजाना खोल दिया है। और दीपावली जो मनाई जा रही है, ये तो हम लोगों के लिए गर्व की बात है कि त्रेता युग का याद दिलाता है। दीपावली हम पढ़ते आ रहे हैं कि भगवान राम रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद अयोध्या में आए और अयोध्यावासियों ने किस प्रकार से त्रेता युग में दिवाली मनाया। हम उस दिवाली को मना रहे हैं और वर्ल्ड रिकॉर्ड हम कायम कर रहे हैं। हर साल वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं, पिछले 3.5 साल से कर रहे हैं। तो अगर कोई साथी उसका छिद्रावशेषण कर रहे हैं, मैं इसके पहले तो नहीं सुन पाया। भाई देखिए, इसके पहले मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जाते कहाँ थे 3.5 साल पहले? या तो ईद और बकरीद की नमाज में मस्जिद में जाते थे, या तो रोजा इफ्तार में जाते थे। कौन गया? कौन मुख्यमंत्री जो है दीपावली, दशहरा, होली पर मथुरा और यहाँ जाता था? कौन ऐसा प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री है, दीपावली और दशहरा जो है जवानों के बीच लद्दाख और ले बॉर्डर पर जाके मनाता हो? ये भारत को एक बहुत बड़ा संदेश है कि हम, हमारे लिए देश,
हमारे लिए आस्था के हिंदुओं के, करोड़ों हिंदुओं, केवल भारत के हिंदुओं की नहीं है। आप देखिएगा जब ये भगवान राम का भव्य मंदिर बनके तैयार होगा तो ये एयरपोर्ट किस लिए खोला जा रहा है? उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए खोला जा रहा है। ये एयरपोर्ट खोला जा रहा है देश के कोने कोने से और विश्व के तमाम देशों से लोग यहाँ पर आएंगे। यहाँ ऐसा नहीं कि भगवान राम का केवल दर्शन करके चले, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता, यहाँ की सुंदरता, यहाँ का भव्य निर्माण, इन सारी चीजों के अवलोकन करने की चीजें अभी तो हम ही लोगों को बहुत सी चीजें नहीं पता है। वहां उन सारी चीजों को दिखाया जाएगा कि कैसे भगवान राम कहाँ पैदा हुए, कहाँ गए, वो एक मूर्ति के द्वारा, चित्रण के द्वारा दिखाया जाएगा। यह हम हिंदुओं के लिए बड़े गर्व की बात है। इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। हर हिंदू को सीना ठोक। ठीक है ओम प्रकाश जी, राजनीति नहीं होनी चाहिए। दीपोत्सव पर्व का सभी स्वागत करते हैं, लेकिन राजनीति या फिर ये कहें शासन पे सवाल उठने तब शुरू होते हैं जब त्योहार खत्म हो जाते हैं और उसके बाद जो सन्नाटा, जो गरीबी, जो अशिक्षा, जो बेरोजगारी वहां पर नजर आती है, वहां की गलियों में जो गड्ढे नजर आते हैं, उन सब चीजों को देख करके कि त्योहार के टाइम तो खूब भव्यता आ गई, लेकिन त्योहार के बाद क्या, बाकी के दिनों में क्या? वहां सैकड़ों करोड़ सरकार ने स्वीकृत किया है। वो वहां के भव्य सड़कों का, 4 लेन सड़कों के लिए, पुल के लिए, चारों तरफ रिंग रोड के लिए, वहां बिजली के लिए, पानी के लिए, अस्पताल के लिए, स्कूल के लिए, वहां धर्मशाला के लिए। आप देखिए कि जब ये सारे चीज फैलेंगे, आप खुद सोचिए तो रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आप जाइए काशी में, आप चले जाइए घाट पर, 80 घाट पर, वहां पर चले जाइए गंगा किनारे, हजारों बनारस के लोग नाव के द्वारा, फूल माला के द्वारा, दिया के द्वारा, पूजा के द्वारा वो रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, वो सुखी है। अयोध्या में जो हमारी परिकल्पना है, उस परिकल्पना के अनुसार अगर ये बन के 2 साल के अंदर अगर तैयार हो जाता है, अगर क्या तैयार होना ही है, इसका ब्लूप्रिंट तैयार है, तो आप क्या समझती, हजारों नहीं, अयोध्या वासियों को ही नहीं, पूरे देश के लोगों को यहाँ पर आकर के रोजगार की संभावना निश्चित रूप से मिलेगी। आपको पता होना चाहिए कि देश के कोने कोने से लोग आकर के अपना जो है यहाँ पर पूंजी लगा रहे हैं, तमाम तरह की चीजें खोल रहे हैं। वो इसलिए खोल रहे हैं कि उनको भी फायदा हो, अयोध्या वासियों को भी रोजगार मिले। रोजगार माने क्यों, नौकरी थोड़ा होता है। अरे भाई नौकरी कितने लोगों को देंगे? हमने 3.5 साल में 3.5 लाख लोगों को नौकरी दी, सरकारी नौकरी दी है, आंकड़ों के साथ नौकरी दी है। कितने लोगों को नौकरी देंगे? लेकिन अगर हम उनको रोजगार दें। ठीक है ओम प्रकाश जी, जिस तरह से आप वो दावे कर रहे हैं कि अयोध्या में अयोध्या की तरक्की के लिए, अयोध्या के विकास के लिए इतनी सारी परियोजनाएं की जा रही हैं, कुछ सालों में उन सारी परियोजनाओं का जो निष्कर्ष है वो हमको सामने निकल करके दिखेगा। जनता फिलहाल इस पर विश्वास जरूर करती है, लेकिन 3-4 साल बाद जनता जरूर सवाल भी पूछेगी इन सब चीजों को लेकर के। दर्शकों, यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार भी हमारी ये चर्चा जारी रहेगी कि किस तरह अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की तैयारी चल रही है, वो दीपोत्सव रिकॉर्ड बनाएगा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure,
best transport facility, best academic service, and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पहली दिवाली को लेकर दर्शकों, ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास चर्चा में। हम लगातार अयोध्या में इस बार जो भव्य दीपोत्सव होने जा रहा है उसको लेकर के चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ ओम प्रकाश सिंह जी जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश जी, ब्रेक पर जाने से पहले अयोध्या और अयोध्या में होने वाले विकास पर हमने चर्चा की थी। इस बात पर भी सवाल बनता है कि फिलहाल हम सब कोरोना काल से गुजर रहे हैं, तमाम तरीके के प्रोटोकॉल, तमाम तरीके की अपने आप को सुरक्षित रखने की गाइडलाइंस जारी की गई हैं, लेकिन आखिर किस तरह से इस भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम जिसमें बोला गया है कि जो लोग आएंगे उनको अनुमति पत्र दिया जाएगा, लेकिन जब एक बड़ी संख्या में सैलाब उभरता है, बड़ी जनसंख्या आती है, तो किस प्रकार उसको रोकने की तैयारी की जाएगी? सरकार ने जो भी कार्यक्रम आयोजित किया है, अब तक उत्तर प्रदेश में एक भी ऐसा कार्यक्रम नहीं है जिसमें कोरोना को देखते हुए, मतलब उसके बचाव के लिए देखते हुए एक ऐसी व्यवस्था की गई है कि लोगों की सोशल डिस्टेंसिंग भी बना रहे हैं और हम अपना काम भी कर रहे हैं। अगर सरकार वहां पर वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए 5 लाख दिए की व्यवस्था कर रही है, तो सरकार इस बात की भी व्यवस्था कर रही है कि किसी प्रकार से किसी को कोरोना से प्रभावित ना हो सके। इसके लिए मुकम्मल व्यवस्था की गई है। इसके पहले शुरुआत में तो ओम प्रकाश जी कहा जाता है, लेकिन चाहे वो बच्चों के एग्जाम्स हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जिसमें भीड़ इकट्ठा होने की बात हो, या फिर किसी पुल का उद्घाटन हो, या फिर रैलियां हो, कहा जाता है लेकिन तस्वीरें कुछ और आती हैं भीड़ की। सरकार पर जो है वो थोप दे कि सरकार नहीं कर रही। हम आज देखिए शहरों में इतना कोरोना का पूरे विश्व में प्रकोप है। आप शहर में जिस तरफ जाइए, हजारों की संख्या में लोग खरीदारी कर रहे हैं, चल रहे हैं, न सोशल डिस्टेंसिंग है न वो। उनके खिलाफ कार्रवाई अगर की जाती है, चेतावनी दी जाती है, तो यही होता है कि साहब ये तो सरकार उत्पीड़न की कर रही। हम आप जब तक खुद जागरूक नहीं होंगे, हम केवल सरकार पर थोप देंगे कि साहब जो है ये हजरतगंज में जो हजारों की भीड़ खरीदारी कर रही है, सोशल डिस्टेंसिंग, तो ये संभव नहीं है। सरकार की जहां तक बात है, सरकार जी बिल्कुल संभव नहीं है, लेकिन भीड़ को भी जहां अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, वहां शासन की तरफ से भी जो प्रोटोकॉल्स हैं वो हर चीज के लिए एक समान रखने चाहिए। यहाँ मैं डीपी जी आपके पास आऊंगी। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारी चल रही है, उस पर यह खबर भी है कि गौशालाओं के गायों से जो गोबर है और मिट्टी को मिला करके एक विशेष प्रकार के दिए निर्मित किए जाएंगे। उन दियों से ये दीपोत्सव में जो 5.5 लाख का रिकॉर्ड है वो बनाया जाएगा। जहां हम गाय और गौशालाओं की बात करते हैं, तो त्योहार के वक्त तो हम उस नाम को सम्मान दे करके कुछ टाइम के लिए मीडिया में, अखबारों में चर्चा में आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद गायों और गौशालाओं का कैसा हाल होता है, इस पर भी ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर हम गाय और गौशाला को अपने भव्य दीपोत्सव में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उतना ही सम्मान, उतनी ही उनकी देखरेख बाकी के दिनों में भी तो होनी चाहिए। जी देखिए ऐश्वर्या जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। जिस प्रकार से गौशालाओं की बदहाली है और उसके नाम पे करोड़ों अरबों रुपए के वारे नारे हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, वो किसी से छुपा नहीं है। गाय बदहाल है गौशालाओं में, वो मर रही हैं और उनकी जो है बदहाली के लिए पूरी तरह से उत्तर प्रदेश सरकार जिम्मेदार है। अब जब मौका आता है तो भारतीय जनता पार्टी इसका श्रेय लेने के लिए आगे बढ़ जाती है, गाय का इस्तेमाल करती है। अब देखिए अयोध्या क्या है कि वो आस्था और विश्वास से जुड़ी हुई नगरी है। अभी आपने यहाँ पे सुना ओम प्रकाश सिंह जी को, वो कितना अहंकार वाली बात कर रहे थे कि जब से प्रधानमंत्री जी वहां गए हैं, वो विश्व पटल पर अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको मान्यता मिल गई। अरे भाई, आप एक ऐसी बात कर रहे हैं,
अयोध्या तो सदियों से सनातन काल से उसको मान्यता है। जब से प्रभु राम वहां पर आए और वहां पर उन्होंने लोग उनका स्वागत किया, उससे पहले से भी उसकी मान्यता है। जब से प्रभु वहां पैदा हुए, अयोध्या से आज की थोड़ी ना मान्यता वहां पर। और वहां पर आप कुछ भी निर्माण कर लीजिए, जिसकी आस्था है, जिसका विश्वास है, वो अयोध्या में जाता है। लोग हजारों किलोमीटर से पैदल भी चल के आते हैं। आप वहां पर एयरपोर्ट मत बनाइए, देखिए कितने जन सैलाब उमड़ता है। आपके एयरपोर्ट का इंतजार थोड़ी कर रहे हैं वहां पर लोग। आप गेस्ट हाउस मत बनाइए, वहां पर पिकनिक मनाने जाते हैं लोग, गेस्ट हाउस बना रहे हैं आप वहां पर। लेकिन जो अयोध्या की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जहां पर लोगों को चाहिए, जो अयोध्या वासियों को चाहिए, वो सरकार नहीं दे पा रही है। और अयोध्या की क्यों बात हम करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, पूरे उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार है, कितनों को रोजगार दिया। अब कोरोना काल की बातें कर रहे थे, लोगों को इसमें दोष दे रहे थे। सरकार ने किस स्तर पर कोरोना के लिए कितना एफर्ट लगाया, कितना वहां पर सरकार ने व्यवस्था की लोगों के लिए कोरोना में काल में, ये भी तो सरकार बताए। चिकित्सा स्तर पर फेल हो गई, सुशासन के स्तर पर फेल हो गई, सामाजिक स्तर पर फेल हो गई उत्तर प्रदेश की सरकार। डबल इंजन की सरकार का जब ये हाल है, तो आप सोच लीजिए और राज्यों के सरकारों का क्या हाल होगा भारत की। जनता हमेशा विकास की ही बात करती है। दर्शकों, इस चर्चा में हमारे साथ शैलेंद्र तिवारी जी जुड़ गए हैं कांग्रेस की तरफ से। शैलेंद्र जी, स्वागत है आपका। हमने इस पूरे चर्चा में इस बात को समझा कि अयोध्या में दीपोत्सव की जो तैयारी की जा रही है, 5.5 लाख दिए जला करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी की जा रही है। अयोध्या वासियों में हर्षोल्लास है, पूरे देश में इस बात को लेकर के हर्षोल्लास है। दीपोत्सव पर्व का सभी स्वागत करते हैं, आस्था के साथ सम्मान भी करते हैं। लेकिन इन सब बातों में अयोध्या के विकास को भी ध्यान रखना चाहिए। त्योहार पर्व जब आकर के खत्म हो जाते हैं, उसके बाद अयोध्या की जो बदहाली की तस्वीरें हैं, उनको भी ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, आपने अपने निजी जीवन में सुना होगा कि शांति के बाद तूफान, तूफान के बाद शांति। 5.5 लाख दिए जलाए, उससे पहले और लाखों दिए जलाए थे। दिए जलाना अच्छी बात है, लोगों के जीवन में रोशनी करना अच्छी बात है, सरकार इस तरफ कदम उठाती है, अच्छी बात है। मगर किसी के घर का दिया बुझा करके वहाँ एक जगह दिया जलाना, ये पाप है। और इस तरह के पाप ये सरकार निरंतर करती चली आ रही है। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा ज़िला नहीं है जहाँ पर आज की तारीख में लोग अपने रोजगार को लेकर परेशान ना हो, भूख से परेशान ना हो। रोटी और लंगोटी के लिए लोग परेशान हो चुके हैं। और ये सरकार सिर्फ और सिर्फ गाय गोबर और कभी जो है किसी के नाम पे, कभी किसी के नाम पे, आस्था पे हमेशा जो है कुठाराघात हमला करती है। मुझे लगता है कि ऐसी सरकारों को जगाने का समय जनता के बीच आ चुका है। 2022 में सब पता चल जाएगा। ओम प्रकाश जी, आपके पास मैं आऊंगी अपने आखिरी प्रश्न के साथ। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव रिकॉर्ड की तैयारी पिछले 4 साल से भी हम देख रहे हैं, लेकिन ये साल ज्यादा खास है क्योंकि अगले ही साल चुनाव है। अगले साल की दीपावली तक जनता अपना निर्णय सुना चुकी होगी। चाहे जाए, हमारी जो हिंदू धर्म स्थलों के प्रति हमारी जो मान्यता है, हमारी जो आस्था है, हमारी जो विश्वास है, हमें जो करना है कर रहे हैं। किसी को अगर वो राजनीतिक चश्मे से देख रहा, क्या 17 में जब हम दीपावली मनाए थे तो 2022 के लिए दीपावली मनाए थे कि 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए मनाए थे? क्या हम राम मंदिर के लिए इतने दिनों से लड़ रहे थे और कुछ लोग गोलियां चला रहे थे राम भक्तों पर? कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के बाधा उत्पन्न कर रही थी और उनके अधिवक्ता बोल रहे थे कि राम एक काल्पनिक पात्र है, राम भगवान। मतलब ये लोग क्या बात करेंगे? देखिए, जस करनी तस भोग उताता, नरक जात फिर क्यों पछताता। अगर इन लोग के अच्छे काम रहे होते तो 2014 के लोकसभा चुनाव में हम कैसे इतने भारी बहुमत से आते। हम जनता के साथ, इसलिए जनता 2019 में हमको और बड़ी ताकत के साथ दिया। लेकिन भगवान राम का विरोध करने वालों को देखिए कि लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर के 100 की संख्या भी पूरी नहीं कर पाए। ये भगवान राम भी उनको दंड दे रहे हैं और जनता भी दंड दे रही है। और देखिए, हमने दीपावली पर दीपोत्सव का वर्ल्ड रिकॉर्ड जो बनाते लगातार चले तो बना ही रहे। इसके साथ साथ पहली बार उत्तर प्रदेश के लगभग 15 लाख कर्मचारियों को 1 महीने का बोनस और दीपावली के पहले अग्रिम भुगतान उनको वेतन का किया। क्या उनकी दीपावली खुशहाली से उनके परिवार के साथ नहीं बनेगी? यह बात इन लोगों के समझ में नहीं आएगा। इन लोगों के समझ में गाय गोबर की बात आएगी। अरे गोबर जो आप फेंक देते थे, हम उससे दिया बना रहे हैं। ये कितना बड़ा मैसेज जा रहा, कितना बड़ा रोजगार मिल रहा। गौशाला, जो लोग गायों को प्रतिदिन हजारों लाखों की
ठीक है ओम प्रकाश जी, जनता सवाल पूछना भी जानती है और जनता जब उसकी समस्याएं नहीं सुलझती है तो उनका जवाब भी अपने वोट से देना जानती है। फिलहाल हमारी इस चर्चा में इतना ही। धन्यवाद ओम प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। शैलेंद्र जी आपका भी धन्यवाद। डीपी जी आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों, हमारे आज के इस चर्चा करने की जो विषय थी उसका मकसद यही था कि दीपोत्सव पर्व को लेकर तो सब में हर्षोल्लास है, लेकिन उसके साथ साथ जनता विकास और तरक्की की भी बात करती है और उसके लिए सवाल भी पूछती है। फिलहाल इस चर्चा से इजाजत दीजिए और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए के न्यूज़ के साथ।